आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जय बजरंग बली जी की। आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज। साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब हम आपको अंजनी पुत्र हनुमान जी की जयंती के पर्व पर भगवान बजरंग बली जी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं रामदूत हनुमान जी की कथा के बारे में। हनुमान जयंती पर जानिए बजरंग बली से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के संबंध में। राम भक्त हनुमान के 108 नामों के साथ उनकी कथा जानिए विस्तार से। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। भारतवर्ष त्योहारों का देश है, जहां हर पर्व किसी न किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व को समेटे होता है। इन्हीं पर्वों में एक प्रमुख पर्व है अंजनी पुत्र रामदूत भगवान हनुमान जयंती, जो भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व संपूर्ण भारत में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान हनुमान हिंदू धर्म के अत्यंत पूजनीय देवता है। उन्हें राम भक्त, संकट मोचन, महाबली, पवन पुत्र, बजरंग बली जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। वे भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और उनकी भक्ति, शक्ति, निष्ठा तथा सेवा भाव के लिए उन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। हनुमान जी का जीवन आदर्शों, कर्तव्य और वीरता की मिसाल है। अगर आप हनुमान जी भगवान जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, जय हनुमान जी लिखना न भूलिए। हनुमान जयंती का महत्व जानिए। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। अतः ये माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। हनुमान जयंती का दिन उनके गुणों का स्मरण करने और उन जैसे आचरण की प्रेरणा लेने का पर्व है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण का पाठ करते हैं। मंदिरों में विशेष भजन संध्या और शोभा यात्राएं निकाली जाती है। हनुमान जी को लाल वस्त्र, सिंदूर, चमेली का तेल और लड्डू विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। अनेक स्थानों पर धार्मिक प्रवचन और भंडारों का आयोजन भी किया जाता है। इसका आध्यात्मिक महत्व जानिए। हनुमान जयंती आत्मशुद्धि, साहस, भक्ति और सेवा भावना को जागृत करने का पर्व है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। वे निर्भयता, शक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। उनके गुणों को अपनाकर हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। हनुमान, जिन्हें मारुति, बजरंगबली और अंजनी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक देवता है, जिन्हें दिव्य वानर और देवता राम के एक समर्पित साथी के रूप में सम्मानित किया जाता है। रामायण के मध्य में हनुमान को राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति के लिए मनाया जाता है और उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। उन्हें पारंपरिक रूप से पवन देवता वायु की आध्यात्मिक संतान माना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका थी। शैव परंपरा में उन्हें शिव का अवतार माना जाता है, जबकि अधिकांश वैष्णव परंपराओं में वे वायु के पुत्र और अवतार हैं। उनकी कहानियां न केवल रामायण में बल्कि महाभारत और विभिन्न पुराणों में भी वर्णित है। हनुमान पर केंद्रित भक्ति प्रथाएं इन ग्रंथों या आरंभिक पुरातात्विक साक्ष्यों में प्रमुख नहीं थी। उनका धार्मिक महत्व और समर्पित अनुयायियों का विकास रामायण की रचना के लगभग एक सहस्राब्दी बाद दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान उभरा। जानकार विद्वान बताते हैं कि हनुमान शब्द का अर्थ या उत्पत्ति अस्पष्ट है। हिंदू देवताओं में देवताओं के आमतौर पर कई समानार्थी नाम होते हैं, जिनमें से प्रत्येक उस देवता द्वारा किए गए किसी महान गुण, विशेषता या कार्य की याद दिलाता है। हनुमान की एक व्याख्या एक वानर रूप में की गई है। इस संस्करण का समर्थन एक पौराणिक कथा द्वारा किया जाता है, जिसमें शिशु हनुमान सूर्य को एक फल समझ लेते हैं, वीरता पूर्वक उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं
और देवताओं के राजा इंद्र द्वारा उनके इस प्रयास के लिए जबड़े में चोट लग जाती है। हनुमान जी हिंदू भक्ति को शक्ति पूजा परंपराओं में दो सबसे पोषित विशेषताओं को जोड़ते हैं, जो वीर, मजबूत, मुखर उत्कृष्टता और व्यक्तिगत भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण भावनात्मक भक्ति आदि है। हनुमान जी की भाषाई विविधताओं में हनुमत, अनुमन, तमिल, हनुमंत, कन्नड़, हनुमंथुडु, तेलुगु शामिल है। अन्य नामों में शामिल है अंजनेय, अंजनीपुत्र, कन्नड़, अंजनेयार, तमिल, अंजनेयुडु, तेलुगु, अंजनी सुता सभी का अर्थ है अंजना का पुत्र। केसरी नंदन या केसरी सुता उनके पिता के नाम पर, जिसका अर्थ है केसरी का पुत्र। वायुपुत्र, पवन पुत्र, वायुदेव के पुत्र पवन देवता। वज्रांग बली, बजरंग बली, वो बलवान बली जिसके अंग अंग वज्र, हीरे के समान कठोर या सख्त थे। ये नाम ग्रामीण उत्तर भारत में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। संकट मोचन, खतरों, कठिनाइयों या बाधाओं को दूर करने वाला संकट। मारुति, मरुता के पुत्र, वायुदेव का दूसरा नाम। कपीश्वर, बंदरों के स्वामी, रामदूत, राम के दूत। महाकाय, विशाल। वीर, महावीर, सबसे वीर। महाबाला, महाबली, सबसे मजबूत। वनार कुलाथिन थोंडेमान, वानर कबीले के वंशज, तमिल। पंचवक्त्र, पांच मुख वाला। मुखिया प्राण देवरु, आदिम जीवनदाता, माधवों जैसे द्वैत के अनुयायियों के बीच अधिक प्रमुख। दिव्य वानर का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के भजन 10.86 में है, जो 1500 और 1200 ईसा पूर्व के बीच का है। भजन के 23 छंद एक रूपक और पहेली से भरी किंवदंती है। इसे कई आकृतियों के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान इंद्र, उनकी पत्नी इंद्राणी और एक ऊर्जावान वानर जिसे वृषक्पी और उसकी पत्नी कपी कहा जाता है। भजन की शुरुआत इंद्राणी द्वारा इंद्र से शिकायत करने से होती है कि इंद्र के लिए कुछ सोम प्रसाद ऊर्जावान और मजबूत वानर को आवंटित किया गया है और लोग इंद्र को भूल रहे हैं। देवताओं के राजा इंद्र अपनी पत्नी से ये कहकर जवाब देते हैं कि जो जीवित प्राणी वानर उन्हें परेशान करता है उसे एक दोस्त के रूप में देखा जाना चाहिए और उन्हें शांतिपूर्वक सहस्तित्व का प्रयास करना चाहिए। हनुमान का उल्लेख हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत दोनों में किया गया है। हनुमान का उल्लेख पुराणों में मिलता है। शिव पुराण में हनुमान का उल्लेख शिव के अवतार के रूप में किया गया है। अन्य सभी पुराणों और शास्त्रों में उन्हें स्पष्ट रूप से वायु के आध्यात्मिक पुत्र या वायु के अवतार या कभी कभी रुद्र के अवतार, जो वायु का दूसरा नाम भी है, के रूप में उल्लेख किया गया है। आमतौर पर हनुमान वैष्णव परंपराओं में शिव से संबंधित नहीं है, लेकिन शैव परंपराओं में उन्हें शिव के अवतार या सूर्य के रूप में जाना जाता है। अन्य ग्रंथ जैसे कि दक्षिण भारत में पाए जाने वाले हनुमान को शिव और विष्णु के मिलन के रूप में प्रस्तुत करते हैं या अयप्पा की उत्पत्ति से जुड़े हैं। दीन कृष्णदास द्वारा 17वीं शताब्दी की ओडिया रचना रसविनोद में उल्लेख किया गया है कि 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर हनुमान का रूप धारण किया। हिंदू विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों में 14वीं शताब्दी और उसके बाद की कई हनुमान प्रतिमाएं पाई जाती है। वाल्मीकि की रामायण में, जिसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले हुई होने का अनुमान है, हनुमान राम के लिए एक सहायक और दूत के रूप में एक महत्वपूर्ण रचनात्मक व्यक्ति है। हालांकि ये मध्ययुगीन युग के अंत में है कि उनकी प्रोफाइल एक अनुकरणीय आध्यात्मिक भक्त के रूप में अधिक केंद्रीय भूमिका और प्रभुत्व में विकसित होती है। विशेष रूप से तुलसीदास 1575 ई द्वारा लोकप्रिय स्थानीय पाठ रामचरितमानस के साथ पैट्रिक पीबल्स और अन्य जैसे विद्वानों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक उथल पुथल और इस्लामी शासन के दौर के दौरान भक्ति आंदोलन और भक्ति उन्मुख भक्ति योग 16वीं शताब्दी तक हिंदू संस्कृति में एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभरा था
और रामचरितमानस ने राम को एक विष्णु अवतार, सर्वोच्च प्राणी और भक्ति के योग्य एक व्यक्तिगत भगवान के रूप में प्रस्तुत। इस युग के दौरान हनुमान विकसित हुए और शक्ति और भक्ति के आदर्श संयोजन के रूप में उभरे। 17वीं शताब्दी में और उसके बाद की कहानियों और लोक परंपराओं ने हनुमान को एक दिव्य प्राणी, देवताओं के वंशज और शिव के अवतार के रूप में पुनः प्रस्तुत करना शुरू किया। वे धार्मिक रूप से सताए गए लोगों के चैंपियन के रूप में उभरे। उन्होंने प्रतिरोध व्यक्त किया, एक योगी, 37 मार्शल कलाकारों और योद्धाओं के लिए एक प्रेरणा, कम फर वाला और तेजी से मानवीय चरित्र, पोषित गुणों और आंतरिक मूल्यों का प्रतीक और अपने आप में भक्ति के योग्य। हनुमान की धार्मिक स्थिति और उनकी सांस्कृतिक भूमिका के साथ साथ उनकी प्रतीकात्मकता का ये विकास औपनिवेशिक युग और उत्तर औपनिवेशिक काल में जारी रहा। हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। इसका हिंदुओं में बड़ा धार्मिक महत्व है। ये दिन भगवान हनुमान के जन्म का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भाव के साथ पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्त इस दिन को बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। बता दे, बजरंगबली का जन्म राजा केसरी और माता अंजनी से हुआ था। हनुमान जन्मोत्सव का दिन अपार भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। ये हर साल 2 बार मनाया जाता है। इस बार ये 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव का दिन अपार भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। ये हर साल 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र माह की पूर्णिमा और दूसरी कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि को। इस बार ये शनिवार 12 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। राम भक्त हनुमान जी के जन्म को लेकर भक्तों के मन में ये सवाल हर साल आता है कि आखिर उनका जन्म साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है। ऐसे में आज हम बजरंगबली के भक्तों की ये दुविधा दूर करते हुए इसके पीछे का रहस्य बताएंगे, जो यहाँ विस्तार से दिया गया है। जानिए, चैत्र मास में किस वजह से मनाया जाता है हनुमान जन्मोत्सव। ग्रंथों के अनुसार एक बार भूख से बेहाल बाल हनुमान ने भोजन की लालसा में फल समझकर सूर्य देव को निगल लिया था। जब इंद्रदेव ने उन्हें भगवान सूर्य को मुख से निकालने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, जिसके चलते देवराज इंद्र क्रोध में आ गए और उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे वे मूर्छित हो गए। इस वाक्य को देख पवनदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे जगत से वायु का प्रवाह रोक दिया। इसके बाद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने अंजनी पुत्र को दूसरा जीवन प्रदान किया और अपनी अपनी कुछ दिव्य शक्तियां भी दी। ये घटना चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दौरान हुई थी। तभी से इस दिन को भी हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। जानिए, किस दिन जन्मे थे अंजनी पुत्र भगवान हनुमान जी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वीर हनुमान का जन्म मां अंजनी के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है उनके जन्म के समय कई प्रकार के शुभ संयोग बन रहे थे, जिनका एक साथ बनना बेहद दुर्लभ माना जाता है। जानिए हनुमान जी का विशिष्ट और प्रिय बीज मंत्र। भगवान हनुमान के कई मंत्र हैं जो अत्यंत प्रिय और प्रभावी माने जाते हैं। इनमें से एक सबसे प्रिय मंत्र है हनुमान चालीसा और इसके अलावा एक विशिष्ट बीज मंत्र भी है। हनुमान जी का प्रिय मंत्र है ओहन हनुमते नमः। हर वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बजरंगबली बहुत बलवान और निडर है। उनके समक्ष कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती है। इसके अलावा हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देवता है। उनकी कृपा से कार्यों में आ रही बाधाएं जल्द दूर होने लगती है। माना जाता है कि 8 चिरंजीवियों में भगवान हनुमान एक है। उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव का दिन बेहद खास है। इस दौरान भक्तों द्वारा की गई सच्चे मन से पूजा बेहद फलदायी होती है। हनुमान जी के विशेष दिन पर देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ व भंडारों के आयोजन किए जाते हैं।
साथ ही उनके जन्म से जुड़ी कथाओं का भी पाठ किया जाता है। अब जानिए बजरंगबली के जन्म से जुड़ी कथा। धार्मिक कथा के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार है। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। दूसरी ओर राजा केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या का दृश्य देख भगवान शिव प्रसन्न हो उठेन और उन दोनों से मनचाहा वर मांगने को कहा। शिव जी की बात से माता अंजना खुश हो गई और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल में रुद्र की तरह बली, गति में वायु की गतिमान और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता अंजना की ये बात सुनकर शिव जी ने अपनी रौद्र शक्ति के अंश को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। बाद में यही शक्ति माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई। फिर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी के 108 नाम जानिए। भीमसेन सहाय कृते, कपीश्वराय, महाकायाय, कपिसेनानायक, कुमार ब्रह्मचारिणे, महाबल पराक्रमी, रामदूताय, अभयदाता, केसरी सुताय, शोक निवारणाय, अंजना गर्भ संभूताय, विभीषण प्रियाय, वज्रकायाय, राम भक्ताय, लंकापुरी विदाहक, सुग्रीव सचिवाय, पिंगलाक्षाय, हरिमरकट मर्कटाय, राम कथालोलाय, सीतान वेनकर्ता, वज्रनखाय, रुद्रवीर्य, वायुपुत्र, राम भक्त, वानरेश्वर, ब्रह्मचारी, आंजनेय, महावीर, हनुमत, मारुतात्मज, तत्वज्ञान प्रदाता, सीता मुद्रा प्रदाता, अशोक वरिक्षेत्रे, सर्वमाया विभंजन, सर्वबंध विमोत्र, रक्षा विध्वंसकारी, पर विद्या परिहारी, परम शौर्य विनाशय, परमंत्र निराकर्त्रे, पर्यंत्र प्रभेदकाय, सर्वग्रह निवासिने, सर्वदू अखहराय, सर्वलोक चारिणे, मनोजवय, पारिजात मूलस्थाय, सर्वमूत्र रूपते, सर्वतंत्र रूपिणे, सर्वयंत्रात्मकाय, सर्वरोग हराय, प्रभवे, सर्व विद्या संपत, भविष्य चतुरानन, रत्न कुंडल पाहक, चंचलद्वाल, गंधर्व विद्यात्वज्ञ, कारागृह विमोक्त्री, सर्वबंध मोचकाय, सागरोत्तारकाय, प्रज्ञाय, प्रतापते, बालार कसदृष्णाय, दशग्रीव कुलांतक, लक्ष्मण प्राणदाता, महाद्युतीय, चिरंजीवने, दैत्य विघातक, अक्षयंत्रे, कालना भाई, कांचना भाई, पंचवक्त्राय, महातपसी, लंकिनी भंजन, श्रीमते, सिन्ही का प्राणहर्ता, लोक पूज्याय, धीराय, शूराय, दैत्य कुलांतक, सुरारर्चित, महातेजस, राम चूड़ामने प्रदाय, अंजलि सुत, मैनाक पूजिताय, मार्तंड मंडलाय, विनितेंद्रिय, राम सुग्रीव संधात्रे, महारावण मर्दनाय, स्फटिका भाई, वाग्धीक्षाय, नव व्याकृत पंडित, चतुर्बाहवे, दीन बंधवे, महात्मने, भक्तवत्सलाय, अपराजित, शुचे, वाग्मिने, दृढ़व्रताय, कालनेमी प्रमथनाय, दांताय, शांताय, प्रश्नात्मने, शतकंठम दापते, केसरी नंदन, अनर्ध, अकाय, तत्वगम्य, लंकारी। तो ये थे भगवान बजरंग बली के 108 नाम। हनुमान जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिन है। ये पर्व हमें सिखाता है कि समर्पण और निस्वार्थ सेवा से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इस दिन हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में हनुमान जी के आदर्शों को अपनाएं और समाज की भलाई के लिए कार्य करें। हरि ओम। अगर आप हनुमान जी भगवान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय हनुमान जी लिखना न भूलिए। यहां बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता
या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में प्रसारित धार्मिक वृतांत आदि पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। ये भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय, बजरंग बली की जय।